नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोरोना बेकाबू हो रहा है। दिल्ली की चिंता कोरोना ने जबरदस्त बढ़ा दी है। आंकड़ों में लगातार उछाल आ रहा है और उछाल आने के बाद केजरीवाल सरकार को रणनीति तैयार करनी पड़ी है। फिर से लॉकडाउन की बातें उठने लगी हैं। हालांकि इस पर अभी फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया, लेकिन संकेत बिल्कुल साफ हैं कि राजधानी की स्थिति बिगड़ी तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोई भी राज्य सरकार अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है, एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। हालात नहीं सुधरे तो फिर दिल्ली में लॉकडाउन। कोरोना का बढ़ता खतरा, दोबारा लॉकडाउन पर विचार। कोरोना संक्रमण के मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। कैसे बदले सूरत, कैसे सुधरे दिल्ली की सेहत। नवंबर की शुरुआत से ही दिल्ली डरी सहमी हुई है। कोरोना ग्राफ जिस रफ्तार से भाग रहा है, उसी रफ्तार से चिंता की लकीरें भी बढ़ी हैं। समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे पार पाया जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि हालात नहीं सुधरे तो दोबारा लॉकडाउन के लिए तैयार रहना होगा। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली का टेंशन ऐसे ही नहीं बढ़ा, आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। 10 नवंबर से 16 नवंबर तक के कोरोना के आंकड़े को देखें तो साफ हो जाएगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बीते 2 दिन यानी 15 और 16 नवंबर को बेशक ग्राफ में गिरावट आई हो, लेकिन इसे राहत का संकेत मानकर नहीं बैठा जा सकता। 11 नवंबर को 24 घंटे में संक्रमण का जो आंकड़ा जारी हुआ, वो दिल्ली के लिए रिकॉर्ड बना गया। उस दिन रिकॉर्ड 8,593 लोग संक्रमित हुए। 12 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 संक्रमितों की मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में अब तक राजधानी ने कोरोना से मौत नहीं देखी थी। रिकॉर्ड टूटा तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हालात पर मंथन किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मिली मदद की तारीफ भी की। सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बता दिया कि लापरवाही बढ़ती रही तो भीड़ भाड़ वाले बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की सिफारिश कर दी जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। दिल्ली में अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होने की इजाजत होगी। बीते दिनों में कोरोना के हालात सुधरने के बाद ये संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, लेकिन हालात गंभीर होने के बाद केजरीवाल ने अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है। 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी।
त्योहार के बीच बीते दिनों दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त भीड़ नजर आई। कई लोग बिना मास्क के खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। इस लापरवाही पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने चालान भी काटे, लेकिन केजरीवाल ने कह दिया कि हर हाल में मास्क लगाना ही होगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली वाले ख्याल नहीं रख रहे हैं, बाजारों में जबरदस्त भीड़ है, कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और दिल्ली में कोरोना की इस रफ्तार पर बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने कहा है कि केजरीवाल को गृह मंत्री अमित शाह की याद तभी आती है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने गौतम गंभीर से बात की तो उन्होंने केजरीवाल पर और भी कई सारे आरोप लगा दिए। क्या आपको लगता है कि जब से गृह मंत्री ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है, अब मामला कहीं पानी सिर से ऊपर जा रहा है? देखिए, तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी, जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब DRDO ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई कि अब हमारी मदद करिए। और सीधा गृह मंत्री जी ने क्या 70 डॉक्टर और कितनी नर्सेज को अपॉइंट किया दिल्ली में। तो इसी तरीके से वो राजनीति करते हैं, क्योंकि पिछले 6 साल या फिर पिछले 1 साल में अब ये बता दीजिए कि उनको पता है कि कोविड के बेड्स की जो हालत थी, कितनी शॉर्टेज है। वो अपने फंड से या दिल्ली सरकार के फंड से तो उन्होंने एक भी कोविड सेंटर नहीं बनाया। हमने जो 60 बेड का कोविड सेंटर बनाया भी था, उसकी भी अभी 6 महीने से आज तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है गरीब लोगों के लिए। सिर्फ एक टाई अप करवाना था उनको हॉस्पिटल से, और उन्होंने वो भी नहीं कराया। आज वहां पर जो 20-25 लाख हमने अपनी जेब से खर्च किया था, वो वैसे ही बर्बाद हो चुका है वहां पर। तो इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं और इस तरीके से दिल्ली का मसीहा बनना चाहते हैं वो। हमने जब शुरुआत करी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता, हमने जब शुरुआत करी सबसे पहले मैंने अपना MP लाट फंड CM रिलीफ फंड में डोनेट किया। सबसे पहले मैंने अपनी जो PPP किट अपनी फाउंडेशन की तरफ से CM को दी, ठीक है। उसके बाद जिस भी तरीके की मदद चाहिए थी उनको हमने मदद करी। हमने सिर्फ उनसे एक चीज पूछी थी कि आप 2 करोड़ लोगों को आप बोल रहे हैं कि आप खाना खिला रहे हैं, आप उस किचन का एड्रेस दे दीजिए। उन्होंने आज तक नहीं दिया। हमने कोविड सेंटर सारे MPs के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, उसमें मैंने बोला था कि हमने कोविड सेंटर खोला है, आप हमारे को सिर्फ उसका टाई अप करवा दीजिए। उन्होंने क्या बोला मुझे कि कल तक आपको परमिशन मिल जाएगी। आज 3 महीने हो गए हैं इस चीज को। किस सहयोग की जरूरत है उनको हमसे, आप ये तो बताइए। और क्या हमने ऐसा नहीं किया जो वो चाहते हैं हमसे करना? उन्होंने गृह मंत्री जी से मदद मांगी, गृह मंत्री जी ने 1 मिनट में DRDO से सबसे बड़ा, इंडिया का क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड सेंटर आपको खोल के दे दिया। अब गृह मंत्री जी ने फिर इंटरफेरेंस करी है, फिर आप देखना चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की रोकथाम और कोरोना की रोकथाम का एकमात्र उपाय लॉकडाउन ही है? यह सवाल अब सिर्फ दिल्ली वालों के मन में है और यही सवाल उनके मन में उठ रहा है। राजधानी दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट से आए दिन लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो लगातार धज्जियां दिल्ली में उड़ रही हैं, जिससे कोरोना को मौका मिल गया है। बहुत तेजी से दिल्ली में लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और ये गंभीर चिंता का विषय है। हालात गंभीर हैं, फिर भी दिल्ली लापरवाह है। दिल्ली के तमाम बड़े मार्केट में हालात 19-20 के हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन उन बाजारों में और सड़कों पर नजर उठती है तो लापरवाही दिख ही जाती है। आज तक की टीम ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में जाकर कोरोना की अनदेखी का जायजा लिया। वहां एक तरफ जबरदस्त भीड़ दिखी तो दूसरी ओर लोग मास्क को लेकर बेपरवाह नजर आए। करोल बाग का इलाका मध्य दिल्ली में सबसे बड़े बाजारों में से एक है। त्योहारी सीजन लगभग खत्म हुआ है, बावजूद उसके बाजारों में जो भीड़ है वो कम नहीं है। और इसीलिए जो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को तोड़ा जाता है, लोग मास्क पहनने में आनाकानी बरतते हैं, तो ऐसे में इस तत्काल इस संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए जरूरत पड़ सकती है कि बाजारों को टेम्पररी बंद किया जाए, यानी पार्शियल लॉकडाउन बाजारों में फिर से लग सकता है। प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मास्क कहाँ है? बात कर रहा था ना सर। कोरोना से डर नहीं लगता? कोरोना मान जाएगा क्या? बात कर रहे हैं।
हाँ भैया, मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मासी है कहाँ? यहाँ रहता है, सांस कहाँ से लेते हो? थोड़ा बात करने में लग गया। बात करने में मास्क उतार दोगे? सॉरी। करोल बाग मार्केट काफी व्यस्त इलाका है, लेकिन तस्वीरें देखकर लगता है कि लोग कोरोना के बढ़ते खतरे को जानबूझकर बुलावा दे रहे हैं। आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा ने लोगों से जाना कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मार्केट दुकान बंद होंगे, क्या आपको लगता है बंद होना चाहिए? बंद होने से तो नुकसान होगा लोगों को, बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए। वैसे तो उपाय क्या है आपकी समझ से, आपने मार्केट में? अब ये तो है ना, लोगों को ही सोचना चाहिए ना कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये अब कितना लोग करेंगे उनके साथ इतना। दुकानदार भी हम उनसे बात करते हैं, क्या फिर से दुकानें बंद होनी चाहिए सर? सर नहीं, दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए नहीं। लेकिन यहाँ तो काफी भीड़ भाड़ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क तो आपने भी नहीं लगाया। नहीं सर, मास्क लगा रखा, मैं अभी बात कर रहा था आपसे, अदरवाइज ठीक है। इतनी भी भीड़ भाड़ इतनी नहीं है, ऐसे दिख रहा लग रहा है ऐसे। अच्छा, आप यहाँ पर आइए, आप ड्यूटी पे यहाँ पर तैनात रहती है ना, क्या देख पा रही है? तो भीड़ लग रही है, लोग सुनते नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं सुनते, किसी को ये इस चीज का डर है ही नहीं। सबके मन से डर निकल गया है कि होना है, जो होना है वो तो वक्त के साथ है, किस्मत के साथ है। दिल्ली के बड़े बाजारों में शुमार है चांदनी चौक मार्केट। त्योहार के बाद से बाजार ऐसा गुलजार हुआ है कि कोरोना के खतरे का खौफ मानो खत्म ही हो गया हो। बड़ी संख्या में खरीदार बिना मास्क के घूमते दिखे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण इन दिनों तेजी से फैल रहा है। लोग उतनी ही तेजी से लापरवाही भी दिल्ली में कर रहे हैं। मैं इस वक्त चांदनी चौक की उस मार्केट में मौजूद हूं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहां दुकानों में सामान खरीदने के लिए एक ही जगह इकट्ठे हो जा रहे हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि यहां आप सड़क पर देख रहे हैं कि कितनी तेजी से पहुंच रहे हैं और मास्क भी अपने चेहरे पर नहीं लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति इस वक्त मार्केट में बनी हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को वो लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं और ऐसे जगह जहां पर मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आ रही है, उन जगहों पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सीमित तौर पर उस मार्केट को बंद किया जा सकता है। इस तरीके के कदम आने वाले दिनों में उठाया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, लॉकडाउन के चांस भी उसी के साथ बढ़ रहे हैं। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर